अरावली की पहाड़ियों पर सिवाना उपखंड के गुड़ानाल गांव में स्थित कोटेश्वर धाम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूर्ण। भक्तों के लिए सजे पंडाल। कोटेश्वर धाम गादीपति योगीराज सत्यम गिरी महाराज ने कुंती पुत्र पांडवों ने अज्ञातवास के समय जहां विश्राम किया, वहां सिवाना उपखंड के अंदर 5 तीर्थ है, जिसमें एक कोटेश्वर धाम भी शामिल है। कुंती पुत्रों ने कोटी में विराजमान प्राकृतिक शिवलिंग की तपस्या की थी, इसी वजह से इसका नाम कोटेश्वर रखा गया। प्रतिवर्ष 12 माह में 12 प्रकार के धार्मिक आयोजन आयोजित होते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 14 फरवरी से 5 दिवसीय होने वाले प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पर्वतेश्वर महादेव पुण्य जीर्णोद्वार पंचमुखी हनुमान मंदिर विद्वान पंडित आचार्य ओम प्रकाश श्रीमाली के सानिध्य पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद मूर्तियां स्थापित की जाएगी। ख्याति प्राप्त प्रदेश भर के कलाकारों द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियां दी जाएगी। कार्यक्रम में साधु समाज के विभिन्न अखाड़ों के क्षेत्र सहित प्रदेश शहर से साधु संतों का आगमन होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर व्यवस्थाओं के लिए क्षेत्र के समस्त ग्रामीण एवं कमेटी सदस्यों द्वारा विभिन्न पंडाल स्थापित किए गए हैं, जिसके अंदर धार्मिक कार्यक्रमों, अतिथियों के स्वागत, भजन संध्या सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होंगे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी व कोटेश्वर धाम के भाविक गंगा सिंह राठौड़ काठाड़ी ने श्री कोटेश्वर धाम तीर्थ के इतिहास के बारे में बताया कि प्राचीन काल में जब पांडव माता द्रौपदी के साथ भारतवर्ष में वनवास गमन कर रहे थे, तब यहाँ 56 की पहाड़ियों में भ्रमण करते हुए पांडवों को प्यास लगी। तब पांडव भीम ने अपना घोड़ा पहाड़ी की चट्टान पर लगाया तो वहां से पानी आना शुरू हुआ। उस स्थान का नाम भीम घोड़ा पड़ा। वहां से प्रस्थान करते हुए दूसरी पहाड़ी में प्रातःकाल महाशक्ति की उपासना की। उस स्थान का नाम मां हिंगलाज के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जो कि हिंगलाज माता का प्राचीन व प्रसिद्ध पहला स्थान है। उस पहाड़ी से प्रस्थान कर तीसरा आपको बता दें तो तीसरी पहाड़ी में संध्या काल में एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की, जो कि आज कोटेश्वर महादेव तीर्थ के रूप में मारवाड़ में विख्यात है। इसी श्रृंखला में एक हल्दरिया नाम का राक्षस पहाड़ी के ऊपर रहता था, जिसका वध पांडव भीम ने किया। उस स्थान का नाम हल्देश्वर महादेव पड़ा। इससे आगे बढ़ते हुए एक तपोभूमि में पांडवों ने कुछ समय के लिए विश्राम किया। उसमें पांडवों को सुख की प्राप्ति हुई। उस स्थान का नाम कुलेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हुआ। जब श्रृंखला से नीचे उतरे तो एक भक्त को भीड़ पड़ी। तब पांडवों से पुकार की, तब पांडवों ने भीड़ का निवारण किया। उस स्थान का नाम भीड़ भजन महादेव पड़ा। श्री कोटेश्वर धाम की संध्याकालीन आरती पूजा अर्चना का बहुत महत्व है। कोटेश्वर महादेव की पश्चियों पर विशेष कृपा है। मारवाड़ की मरुधारा में इन 5 तीर्थों का बहुत ही चमत्कार व महत्व है। भक्तजन अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने परिवार के साथ सोमवती अमावस्या के दिन बड़े उत्साह के साथ 12 से 15 घंटों में यात्रा पूर्ण करते हैं। श्रावण व भादवा माह में इन 5 तीर्थों पर भक्तजन लाखों की संख्या में दर्शन करते हैं। साथ ही अपने जीवन में क्षेत्र में खुशहाली की मंगल कामना करते हैं। आदिकाल से श्री मुनियों व साधु संता का ये दिव्य स्थान रहा है। आपको बता दें कि आज भी ऐसे दिव्य विभूतियों का दर्शन व चमत्कार देखने को मिलता है। वर्तमान में मारवाड़ का दिव्य तीर्थराज श्री कोटेश्वर धाम सिद्धपीठ के परम पूज्य योगी राज महंत श्री सत्यम गिरीश जी महाराज ने अपने तपस्या व साधना के प्रभाव से, वात्सल्य, प्रेम भाव व भक्तों के सहयोग से तीर्थ धाम को दिव्य रूप दिया है। साथ ही सामाजिक, धार्मिक व जन जागृति की प्रेरणा इस तीर्थराज त्रिवेदी संगम से सदैव श्री पूज्य महाराज श्री से मिलती रहती है। सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है। यूँ तो महादेव के हजारों नाम है, हजारों दर्शनिक स्थल है। उनमें से एक है पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के सिवाना उपखंड के गुड़ानाल गांव में स्थित कोटेश्वर धाम। यहाँ शिव कोटि में विराजमान है और कोटि के अंदर विराजमान शिव की पूजा की जाती है। हाल ही में 5 दिवसीय यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ शिरकत करेंगे। भारी संख्या में साधु संतों का भी जमावड़ा होगा। भव्य महोत्सव होगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी हो गई है और इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं यहाँ के जो मठाधीश है सत्यम गिरी जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। कोटेश्वर महादेव श्री भारतेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा है। 11 ब्राह्मण आएंगे, पंडित आएंगे, अच्छे विद्वान आएंगे और उसमें प्रथम दिन गणपति पूजन है, पंचांग कर्म वगैरह होगा। द्वितीय दिन हवन जल यात्रा का कार्यक्रम है और
रुद्र याग का भी कार्यक्रम है और प्रतिष्ठा याग का भी कार्यक्रम है। और इसमें भगवान शिव पार्वतेश्वर, अर्धनारीश्वर, कार्तिक भगवान गणेश, भगवान दत्तात्रेय, भगवान हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, और पश्चिम दिशा में वरुण भगवान, उत्तर दिशा में कुबेर भगवान और दक्षिण दिशा में धर्मराज भगवान की स्थापना होगी और नंदी की स्थापना होगी और कश्यप भगवान की स्थापना होगी। कोटेश्वर मंदिर मेरी जानकारी में पांडवों के समय भी ये स्थान विधि था और पांडवों ने अज्ञातवास इसी 56 की पहाड़ियों में बिताई और उसमें यहाँ एक शिव कोट बना हुआ, नीचे एक शिवलिंग प्राकृतिक निकला है जिसमें पांडव सभी भाइयों ने यहाँ महादेव जी की स्तुति की थी। पास में हिंगलाज माता जी मंदिर है, वहाँ भी माता जी की स्तुति की थी। ये पशुपतिनाथ मंदिर इसलिए कहते हैं कि कोई भी गाय भैंस में कोई भी बीमारी आती पशुओं में तो यहाँ आकर के उसका दूध और घी या जो भी एक बिलाने का घी होता है वो एक दिन का यहाँ चढ़ा दें तो वो पशुओं में बीमारी ख़त्म हो जाती है। और 2016-17 में बापची शायद यहाँ पधारे हैं। 4-5 साल के बापची का थक प्रयासों से और भक्तों के सहयोग से ये एक बहुत विशाल आकार का जो भव्य स्थान बना है। तो ये सनातन धर्म के लिए प्रचार के रूप में धर्म ध्वजा को फहरा रहा है और अब भव्य प्रतिष्ठा हो रही है महादेव जी पार्वतेश्वर भगवान की और पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। और इसमें राजस्थान के नहीं पिपतू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी और दिल्ली से भी कई भक्त भाविक यहाँ पधारेंगे और सब संत समागम होगा। और आप सभी मैं आप सबको कहता हूँ कि रिक्वेस्ट है कि सब लोग पधारें और संतों का आशीर्वाद लें। योगी जी भी पधार रहे हैं, अवधेशानंद जी पधार रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य भी पधार रहे हैं। तो ये 36 वर्ण का महादेव जी का स्थान है और यहाँ सब 36 जाति के लोग और पूर्ण रूप से सहयोग में लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था का जिम्मा अलग अलग सबने संभाल रखा है। हर हर महादेव। श्री कोटेश्वर धाम बहुत पुराना धाम है। करीब 30 साल पहले मैं यहाँ था, खाली सुनसान जगह था। अभी आपके सत्यम गिरी महाराज पधारने पर मंदिर की अच्छी व्यवस्था की गई। 14 तारीख से लगाकर 18 तारीख तक कार्यक्रम रहेगा। सभी महानुभावों को इसमें दर्शन का लाभ लेना है और आप सभी